पूर्व पद प्रकृति सुरात स्थूल परिस्थिति इत्यत्र कः समासः। इसमें जो है बहुव्रीहि हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। ओके। नील गगने, तो नीलम च तत् गगनम तस्मिन, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। विग्रह वाक्य। संख्या पूर्व कः समासः। संख्या पूर्व दिगु, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सा नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति, तो समाहार दिगु समास है। समाहार दिगु समास में शुष्क पत्रम पद में समास है। शुष्क पत्रम पद में समास है, तो कौन सा समास है, तो इसमें भी कर्मधारय समास ही है। द्विगु समासः कस्य समासस्य भेदः, तो कर्मधारय समास का द्विगु समास भेद है। जिस समानाधिकरण तत्व में प्रथम पद संख्यावाची हो, समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो, तो वो समास जो है द्विगु समास कहलाता है। त्रिलोकी पद में कौन सा समास है, तो त्रिलोकी में जो है आपका ये द्विगु समास है, संख्यावाची द्विगु। पंचगमम में समास है, तो इसमें द्विगु समास है। पंचगम का विग्रह वाक्य होगा पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, तो अष्टाध्यायी। पंचगावधनम यस्य इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, तो इसमें पंचगवधन वे हो जाएगा। एक प्रश्न छूट जा रहा था ना, द्विगु समासः का, तो द्विगु समासः संख्या पूर्व द्विगु। पंचानाम मूलानाम समाहारः, पंचानाम मूलानाम समाहारः, तो इसका पंचमूली, डी नंबर सही हो जाएगा। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, तो इसका भी जो है पंचपात्रम हो जाएगा। पंचवटी में समास है, पंचवटी अस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो इसमें जो है संख्या पूर्व द्विगु समास है पंचवटी में। पंचपात्रम इत्यत्र कः समासः, पंचपात्र में भी द्विगु समास है। आगे देखते हैं। सप्तरसया इत्यत्र केन सूत्रेण समासः, सप्तरसया समास विधायक सूत्रम किम, तो इसमें जो है आपका दिक् संख्या संज्ञायाम सूत्र, इससे समास हुआ। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। त्रिभुवनम इत्यत्र कः समासः, त्रिभुवनम में द्विगु समास है। आगे देखते हैं। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है, त्रिवेणी में आपका द्विगु समास है, संख्या पूर्व द्विगु। द्विगु समास युक्त शब्द है, द्विगु समास का उदाहरण है, तो त्रिभुवनम ये द्विगु समास का उदाहरण है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध है आपका द्विगु। ये सब जो है बेभाव के उदाहरण है। संख्या के साथ नदी शब्द आ गया। ग्राम गता सुख प्राप्त राम कृष्ण पितरो द्वंद्व हो गया था क्रम उपगंगा में सब बेभाव सही, ये आपका गलत है। नवानाम रात्रि नाम समाहारः समस्त पदम अस्ति, तो नवरात्र सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समासः, बहुव्रीहि समासः अस्ति, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अन्य पद प्रधान है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। पंचानना में समास है, तो पंचानना में बहुव्रीहि समास है। चित्रकू का विग्रह वाक्य है, तो चित्रा गावो यस्य सः, चित्रकू इसमें बहुव्रीहि समास। अन्य पद की प्रधानता वाला समास होता है, अन्य पद प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान का समास, तो बहुव्रीहि होता है।
रूपोद्भार्य पद में समास है तो इसमें बहुव्रीहि समास है। प्राप्तोदकः में समास है, प्राप्तोदकः में बहुव्रीहि समास है। रूपोतिभार्य यस्य इत्यस्य समस्त पदम, इसका रूप उद्भार्य हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन समास, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणि इत्यत्र समास, चक्रपाणि में कौन सा चक्रपाणि में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है। शुभानना में कौन सा समास है, इस शुभानना का जो है विग्रह पूछा हुआ है, तो शुभम आननम यस्याः सा, इसमें भी बहुव्रीहि है। द्विमूर्धा पद में समास है तो इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्रम पाणौ यस्य सा इत्यस्य समस्त पदम किम, चक्रपाणि, ये नंबर सही हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चंद्रशेखर में जो है ये बहुव्रीहि का भेद पूछ दिया है, तो इसमें व्यधिकरण बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में कौन सी बहुव्रीहि है, तो व्यधिकरण बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह क्या है, तो इसका जो है चंद्रशेखरे यस्य सा, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं। कृताधिपत्याम में समास है तो इसमें बहुव्रीहि समास है, कृताधिपत्याम। ठीक। कंबुकंठ समस्त पद का सही विग्रह है, तो कंबुरिव कंठो यस्य सा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शशिशेखर में समास है, शशिशेखर में समास है तो इसमें बहुव्रीहि समास है शशिशेखर में। व्यूढ़ोरस्कः में समास है तो व्यूढ़ोरस्कः में जो है आपका भी बहुव्रीहि समास है। ऊढ़रथा एन सह इत्यस्य समस्त पदम किम, तो इसका ऊढ़रथा हो जाएगा। स्त्री प्रमाणः में समास है तो इसमें बहुव्रीहि समास है। मृग नयना में त्रिलुप्ता उपमा दिखाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में से कौन उपयुक्त है, तो इसमें जो है मृगस्य नयने इव चंचले नयने यस्याः सा, सी नंबर सही हो जाएगा। दो पादौ यस्य सा इति कस्य विग्रह, दो पादौ यस्य सा किसका विग्रह है, द्विपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता जाया यस्य सा, सीता जाया यस्य सा, तो सीता जानी, सीता, सी नंबर राइट आंसर हो जाए। कितप प्रणामः, कितप प्रणामः में कौन सा समास है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। सुपात इत्यत्र कः समास है, तो सुपात, सुपात में जो बहुव्रीहि समास है। उपजात गोपात्र समासोस्ति, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। पीताम्बरः अत्र समासः, पीताम्बरः में कौन सा समास है, तो इसमें भी बहुव्रीहि है। अधो निर्दिष्ट में बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है, पीताम्बरा है। आगे देखते हैं। अधीत विद्या में समास होगा, बहुव्रीहि होगा और क्या होगा। लंबोदरा उदाहरण है तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण। धनंजय हमें समास है तो बहुव्रीहि समास। जल जलजाक्षी समास विग्रह अस्ति, तो इसका जो है थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। जलजाक्षी का समास विग्रह है तो इसका जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा, डी नंबर सही हो जाएगा। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है तो इसमें बहुव्रीहि समास है। पाषाण हृदय पदस्य समास विग्रह स्यात्, तो इसमें पाषाणवत् हृदय में यस्य सा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? विदित वेदितव्य में बहुव्रीहि समास है। द्वित्राह किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है आपका बहुव्रीहि का उदाहरण है। और पीताम्बरा, यह पीताम्बरा का विग्रह वाक्य है। तो पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचसा इत्यत्र कः समासः? पंचसा इत्यत्र कः समासः? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समासः। पदानां विग्रहं चिनुत समुपजात विवेकः। तो विवेकः उपजातः यस्य सः, विवेकः उपजातः यस्य सः समुपजात विवेकः। प्रशस्ता वाग् अस्ति अस्य इति विग्रह प्रयोगो भवति। तो इसका आपका हो जाएगा वाग्मी, बी नंबर सही जवाब। प्रशस्ता वाग् अस्ति अस्य इति विग्रह प्रयोगो भवति वाग्मी। सर्वधर्मविद, तो सर्वान् धर्मान् वेत्ति यस्य सः सर्वधर्मविद। अगला देखते हैं प्रश्न। जन्मादि कौन सा समास है? तो जन्मादि में जो है कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास है। महात्मनः, महात्मनः में समास विग्रह क्या होगा? तो महान आत्मा येषां ते महात्मनः। 277 का ए। तुल्यास्य प्रयत्न इत्यत्र का समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। नीलकंठा में समास, तो नीलकंठा में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृतभूरि परिश्रमः इत्यत्र समासः। बहुव्रीहि समास है इसमें। वीर पुरुष को ग्रामः इत्यत्र का समास है? तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। अपुत्र, अपुत्र, अपुत्रः, तो अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, ये इसका विग्रह हो जाएगा पुत्र का। व्याघ्रस्य उपादौ यस्य सः भवति, तो इसका व्याघ्रपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपुत्र में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। अजातशत्रु में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उद्धत स्वभावः पदे समासः अस्ति, तो इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर पद में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। समाहार में कौन सा समास है? तो इसमें आपका समाहार में जो है द्वंद्व समास है। महत् यशः यस्य सः भवति, तो महायशस्कः सी नंबर सही हो जाएगा। समाहार द्वंद्व सदैव प्रयुज्यते, तो ये समाहार द्वंद्व हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व में उभय पद प्रधान है द्वंद्व। एषु को द्वंद्व समासः योग्य, तो इसमें आपका इतरेतरार्थकः ये जो हो जाएगा उभय पद प्रधानो कः समासः, तो इसमें द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। चार्थे द्वंद्वः इति यस्मिन् चकारस्य अर्थः भवति। चत्वारः, पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है समास में, द्वंद्व समास में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। समासांत प्रत्यय विधायकम सूत्रम नास्ति, तो द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगा नाम। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो हस्तपादम ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के भेद हैं, तो दो भेद हैं।
दो भेद मानते। समाहारः कस्य समासस्य भेदः, तो ये जो है द्वंद्व समास का है। इतरेतर द्वंद्व समाहार द्वंद्व, ये दो भेद है। स्तोश्चुना इति सूत्रे स्तो इत्यत्र का समास है, तो इसमें समाहार द्वंद्व है। कुछ लोग एक शेष द्वंद्व भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही होते हैं इसके भेद। अगला प्रश्न देखते हैं, चटकऊ में कौन सा समास है। चटकऊ में आपका जो है द्वंद्व समास है। अहिनुकुलम इसका समास विधायक सूत्र है। अहिनुकुलम का समास विधायक एसाम च विरोधा शाश्वती का डी नंबर। शीतोष्णम शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। अहिनुकुलम का विग्रह है, तो अहिनश्च नकुलश्च अहिनुकुलम। पाणिपादम में समास है, पाणिपादम में कौन सा समास है, तो आपको जो है समाहार द्वंद्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाणिपादम अस्मिन् पदे समास विग्रहः भवति, तो पाणि च पादौ च पाणिपादम। अहिनुकुलम पद में समास है, तो अहिनुकुलम में जो है आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा। पाणि च पादौ च समासिक पद होगा, पाणिश्च पादश इससे बनता है पाणिपादौ, पाणिपादम बनेगा। ठीक है, पाणि च पादौ च पाणिश्च पादश इससे बनता है पाणिपादम, डी नंबर सही जवाब। नक्तन दिवम में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्रावरुणौ, मित्रावरुणौ में कौन सा समास है, तो मित्रावरुणों में अच्छा सूत्र पूछा है, देवता द्वंद्वेच्छा सूत्र से जो है मित्रावरुणों में समास हुआ है। नक्तम च दिवम च नक्त दिवम, बी नंबर सही जवाब। द्वंद्व समास से उदाहरणम अस्ति, अहिनुकुलम है। चतुर्युगम भवति, तो चतुर्नाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, डी नंबर सही हो जाएगा। धौ खदिरव यहाँ किस अर्थ में समास समझें, तो अल्पाच तरत्वात्, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। धौ खदिरों में समास है, इसमें द्वंद्व समास है। काशी प्रयागम अस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो इसमें द्वंद्व समास है। पितृ शुश्रूषकः का विग्रह होगा, तो इसका पिता शुश्रूषकः यस्य सः, डी नंबर सही हो जाएगा। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप होगा, तो इसका आपका डी नंबर इंद्राग्नि। फिर कुक्कुट मयूर्यौ इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति, तो इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुट मयूर्यौ। गुरुवृद्धाचार्यान इति पदे कः समासः, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो जाया चा पतिश्च, तो ये दंपति का समास विग्रह हो जाएगा। सीतारामों में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है सीतारामों में। आगे देखते हैं, पिक काकयो का समास विग्रह, तो पिका च काका च तयो पिक काकयो। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो इत्यस्य उदाहरणम नास्ति, सीतारामो ये नहीं। छत्रोपाहनम पदे समासः अस्ति, तो द्वंद्व समास। जगता पितरौ वंदे इत्यत्र पितरौ इत्यस्य कोऽर्थः, तो माता च पिता च। माता पितरौ इत्यत्र कः समासः,
तो माता पितरौ इत्यत्र का समास है, तो द्वंद्व समास है। माता पितरौ इत्यत्र मातृ शब्द से पूर्व निपातो को नियम, तो अभ्यर्हितंच सी, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो पितरौ ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। हरिहरौ में कौन सा समास है, तो हरिहरौ में जो है आपका द्वंद्व समास है। पितरौ समस्त पद में कौन सा समास होता है, तो इसमें एक शेष द्वंद्व समास पितरौ में। हरिहरौ शब्द का विग्रह होता है, तो इसका हरिश्च हरश्च बी नंबर सही हो जाएगा। हरिहरौ इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम, इसका हो जाएगा द्वंद्वे घी। पितरौ में समास है, पितरौ समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वादश पदे कहा समास है, तो द्वादश में कौन सा समास है, तो द्वादश में द्वंद्व समास है। द्वादश में द्वंद्व समास है। माता पितरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, पितरौ समस्त पद का विग्रह, पितरौ इत्यस्य पद से विग्रह है, इसका माता च पिता च हो जाएगा, ठीक है ना, द्वंद्व समास। अल्पाच तरम इत्यस्य सूत्र से उदाहरणम, शिव केशव अल्पाच तरम का उदाहरण हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है, माता पितरौ है द्वंद्व समास का उदाहरण। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समास में घी संज्ञक का पूर्व में प्रयोग होता है, तो द्वंद्व में होता है। इन अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत, तो आइए चिनुत करते हैं। तो पहले का जो है सहारी का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, सहारी में अव्ययीभाव हो गया। और कंठे काला में जो आपका जो है बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि यहाँ है। और पाणिपादम में आपका द्वंद्व, तो द्वंद्व यहाँ है। और बचा अनस्व में तो नहीं तत्पुरुष, तो इस प्रकार से डी नंबर आपको सही जवाब है। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है, गलत को खोजना है कह रहा है, तो ये राम लक्ष्मणों में जो है द्वंद्व, ये गलत है। वैभव समास सामने दिख रहा। नीलोत्पलम में कर्मधार है, दशाननम में बहुब्रीहि, दीवारात्रि में द्वंद्व, लेकिन ये जो है राम लक्ष्मण में वैभव, ये गलत है। राम कृष्ण में कौन सा समास है, तो राम कृष्णों में इतरेतर द्वंद्व है। पदानाम विग्रहम लिखत नान्द्यन्ते, तो नान्द्या अंतः तस्मिन्, नान्द्यन्ते नान्द्या अंतः तस्मिन्। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व में घी संज्ञक प्रातिपदिक कहाँ प्राप्त होता है, पूर्व में प्राप्त होता है। त्वक प्रत्यारोप का, तो त्वचा प्रत्यारोप का, त्वक प्रत्यारोप का, ये सही हो जाएगा आपका। तो गौरव गाथाम का समास विग्रह है आपका, गौरवस्य गाथा ताम, गौरव गाथाम। वर्तमान काले, तो वर्तमानः कालः तस्मिन्, वर्तमान काले का। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत, तो आइए चिनुत करते हैं। तो कर्मधारय का उदाहरण जो है कृष्ण सर्प, और अव्ययीभाव का उदाहरण है इसमें निरमक्षिकम, और दिगु का उदाहरण है त्रिभुवनम, और बहुब्रीहि का उदाहरण है पीताम्बरा। तो इस प्रकार से आपको ये डी नंबर सही हो रहा है। स्वाध्यायनस्य, तो सुम
स्वस्य व अध्ययनम तस्य, ये इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा, स्वाध्यायनस्य। आगे देखते हैं। समस्त पदम लिखत पूर्वाधिक तस्याम, तो इसका जो है पूछ रहा है पूर्वादिशी, ये इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पूर्वादिशी। पूर्वाधिक तस्याम धनस्य विनाशम गतम, तो धन विनाश गतम, बी नंबर सही हो जाएगा। करतलयो ध्वनि तेन, तो करतल ध्वनि ना, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सताम सन्निधानम का समस्त पद है, तो सत सन्निधानम, ए नंबर सही हो जाएगा। परार्थाभिधानम भवति, तो ये वृत्ति हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। अष्टौ अष्टविधा यस्य तत्, तो इसका अष्टविधम हो जाएगा। और सुबद्धानि मूलानि येषां ते, तो सुबद्ध मूला भी सही जवाब हो जाएगा। द्वंद्व समास से पूर्वम प्रयुज्यते, तो ये घी संज्ञक हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता गंगा भाग 1 संस्कृत गंगा से प्रकाशित जो पुस्तक है उसमें वर्णित समास पद का संपूर्ण अध्ययन हुआ। अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। अस्तु, नमः संस्कृत।